गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 4 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि कल है बासोड़ा और आज बासोड़े का जो खाना होता है ना, एक दिन पहले बनाते हैं, वो बनेगा। तो जल्दी बनाना है क्योंकि 2 टाइम का खाना हो जाता है, एक आज शाम का, एक कल सुबह का। तो थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं। फिर दही बड़े भी बनाने में और भी बहुत सारा सामान होता है, जैसे सेठ माता पे चढ़ने के लिए अठवाई होती है और बहुत चीज़ें बनती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में ना सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और जो भी सेठ माता का खाना बनता है उसको बहुत साफ़ सफाई से, बहुत पवित्र तरीके से बनाते हैं। तो अभी 4 बजे हैं। मम्मी ने मुझे बोला था कि तू अपने हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करके आ जाना, क्योंकि सुबह नहाते हैं फिर दोबारा तो अब नहाया नहीं जाता। तो मम्मी कह रही थी हाथ मुँह धो के आ जाना। तो अब बस मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ अपने, फिर चलेंगे किचन में और फिर देखते हैं क्या क्या बनाना है गाइस। सबसे पहले किचन में ना अठवाई बनती है, जो सेठ माता पे चढ़ता है ना, अलोनी, पूड़ी और पुआ, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो उनको बना के पहले अलग रख दिया था, क्योंकि वो बहुत शुद्ध तरीके से बनती हैं। तो शुद्धता आप लोगों ने देखी होगी। मम्मी ने मुझसे बोला था कि हाथ मुंह धो के कपड़े वगैरह चेंज करके आ, तब बनी थी। और उसके बाद में अब कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैंने ना दही बड़े बना लिए हैं। दही बड़े बना के एक तरफ रख दिए हैं और अब बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि कल सुबह के लिए पूड़ी बनानी है और आज शाम के लिए पराठे बनाने हैं। पराठे भी आज सेक के ही रख दूँगी, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। तो इस सब में ना 3 घंटे लग गए थे। पहले तो वो अठवाई का काम किया था, देन उसके बाद में फिर सब लोगों ने चाय पी और उसके बाद में फिर दही बड़े बने। दही बड़े में भी काफ़ी टाइम लगता है, पहले उसको फेंटना, सौंठ वगैरह तैयार करना उसकी, और देन उसके बाद में दही बड़े बनाना, पानी में भिगो के रखना। उसके बाद में फिर ये आटा वगैरह लगाया था, पूड़ियों का अलग और शाम के पराठे का अलग। ये छोटे छोटे काम होते हैं देखने में, लेकिन टाइम पूरा लगता है इनमें। तो वहाँ पे बैठ के ना मम्मी बेलते हुए जा रही है, मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पूड़ियों को, जिससे क्या है जल्दी बन जाती हैं। और पूड़ियों का आटा ना दूध में लगाया था, बिल्कुल जो बिना पानी का दूध होता है ना, जिसको कच्चा दूध बोलते हैं, उसमें लगाया था, जिससे पूड़ियाँ एकदम कल सुबह तक सॉफ्ट रहेंगी। तो टाइट खिंची हुई या फिर ऐसे नहीं रहेंगी। हम जब भी कभी बनाते हैं, जैसे कहीं आना जाना हो, तो पराठे पूड़ियाँ कहीं लेके जानी हो, तो ट्रेन वगैरह में तो हमेशा दूध में ही आटा लगाते हैं, जिससे कि सॉफ्ट बनी रहती हैं पूड़ियाँ। तो मम्मी वहाँ पे बेलती जा रही है, मैं यहाँ पे सेकती जा रही हूँ। तो 8-8, 10-10 जैसे थाल में हो जाती हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ सेक लेती हूँ। उसके बाद में एक तरफ निकाल के रख देती हूँ। और गरम गरम मुझे पॉट में नहीं रखनी है, थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी रूम टेम्परेचर पे, तब इनको पॉट में भर के रखूँगी, वरना फिर चिपक जाती हैं। और जो रिफाइंड होता है, घी होता है ना, वो इसमें चिपका रह जाता है। और दूसरे दिन हम पूड़ियाँ जब खाने के लिए निकालते हैं तो एक दूसरे में चिपकी हुई रहती हैं, और उनमें ऑयल दिखता है, तो वो खाई नहीं जाती हैं। तो इसीलिए अलग अलग करके, और जब थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी तब इनको पैक करके और तब रखूँगी गैस में। तो इस सब में मुझे ना पूरा 2-2.5 घंटे लग गए थे। दर्शन करने भी नहीं गई थी मैं, लेकिन रात को गई थी पतिदेव के साथ में, क्योंकि शनिवार था। तो पतिदेव बोले थे चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो हमारा शनिवार रविवार से मतलब नहीं रहता है, हमारा जब रहता है कि जब थोड़ा सा मन करता है तभी निकल जाते हैं। अब गोवर्धन गिरिराज जी में रहते हैं तो दर्शन तो डेली जाते ही हैं, लेकिन दर्शन के साथ साथ थोड़ा घूमने का भी मन होता है, तो वहाँ भी चले जाते हैं। तो मैंने ये बना लिया है और अब बनानी है भिंडी, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में भिंडी भी बनानी है। तो मम्मी ने बोला था कि बर्मा भिंडी तो कल बनी थी, आज सादा जो भिंडी बनती है ना, गोल वाली भिंडी, वही बना लेना। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बाकी सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं, मतलब पूरा खाना मेरा बन के रेडी हो गया है। और हमारे यहाँ ना बासोड़ा 2 दिन पहले बन गया था, यानी कि हमारा बना था सैटरडे को बना था और रविवार को पूजा था। लेकिन कई जगह अलग अलग होता है, सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। सबके शीतलाष्टमी को पूजता है, किसी के यहाँ पे मंगलवार को पूजा था, तो सबके अलग अलग पूजते हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़बरदस्त रहती है गाइस सेठ माता पे। तो गाइस मैं आपको घर ही दिखा दूँ। मैं उतरी थी यहाँ से 3:45 बजे उतरी थी और 6:15 6:30 का टाइम हो रहा है। सही मुझे किचन में लगे 2.5 घंटा हो गया। बिल्कुल मैं 1 सेकंड के लिए भी मैंने आराम नहीं किया। आ गई इसके फेवरेट दही बड़े बने, देखो आते ही खाने लग गई है। अभी ठाकुर जी का भोग लगाया था, तो आते अभी चीज़ें निकाल दी थी। तो कल के लिए अमनिया बोलते हैं ना कि ये कल भोग लगेगा। बाकी इसका खाना शुरू हो गया। इसको इतनी भूख लगी, मुझे पता ही आ रही होगी। इसका टाइम हो गया, 6:30 बजे आते हैं, 6:30 पे आती है ये। अब मेरा दर्शन जाने का टाइम तो निकल गया, लेकिन शाम को जाऊंगी शनिदेव पे, पतिदेव आ जाएंगे उस टाइम पे। तो फिलहाल मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जो सुबह वाली साड़ी थी ना वही पहन लेती हूँ और बच्चों को खाना खिला देती हूँ। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा वाली, खड़े सबसे ज़्यादा काम था ना वो खड़े का था गाइस। तो
थोड़ी देर आराम करूँगी, देन उसके बाद फिर मेहंदी भी लगानी है क्योंकि कल बासोड़ा पूजने जाएंगे तो मेहंदी भी लगाते हैं। तो मम्मी बोल रही थी रात को लगा लेना। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल इनको खिला देती हूँ मैं खाना। तो हम लोग नेक्स्ट डे बासोड़ा पूज के भी आ गए हैं। हम गए थे सुबह, यहाँ से 4:45 बजे निकले थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, फिर भीड़ में पूजा ही नहीं होती है। और मैं तो सोचती हूँ सेठ माता पे जहाँ भी सब जगह बासोड़ा होता है ना, सब जगह भीड़ होती होगी क्योंकि मंदिर थोड़ा छोटा रहता है और पूरे जो शहर कस्बा सिटी जो भी हो गाँव सबकी ना एक ही जगह पूजती है ना, तो उस वजह से भीड़ बहुत हो जाती है। इसी वजह से हम लोग सुबह जल्दी गए थे, 4:45 बजे। सुबह 4 बजे उठी थी नहा धो के और फिर सीधा पूजा करने गए थे क्योंकि चाय नहीं पीते हैं ना तब तक, फिर आके चाय वगैरह तो पी लेते हैं। तो इस वजह भी लोग बाग जल्दी करते हैं कि चाय वाय मिल जाती है चाय के टाइम तक, वरना लेट अब मैं आपको बताऊँ ना 9 साढ़े 9 बजे तक तो बिल्कुल भीड़ बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन उस टाइम तक चाय की आदत सबको ऐसी है ना, तो फिर रहा नहीं जाता है सबसे। तो पूज के आने के बाद में चाय वगैरह पी ली थी सब लोगों ने। तो अभी पतिदेव पूजा करने गए हैं, तब तक मैंने सोचा चलो ये क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि होली के बाद से ना ये सब करना रह गया था। और पंखा जो है ना मेरा वाइट कलर का है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अब तक तो सर्दियाँ थी तो इतनी जल्दी गंदी नहीं होता था, लेकिन अब गर्मियाँ हो गई हैं, पंखा चलने लगा है तो सारी जो धूल मिट्टी है ना उसको खींच लेता है। और वाइट रंग का है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और गंदा तो क्या मतलब वाकई में गंदा हो जाता है, इतनी मोटी मोटी लेयर जम जाती है 2 दिन में। तो इसका ये काम बढ़ जाएगा मुझे कि डेली ही मुझे साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि वैसे मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और फिर ये पंखे का तो अलग ही सीन रहेगा, वाइट कलर का है। मैंने बोला था थोड़ा और कोई कलर हो तो मतलब देख लेना, लेकिन वही है ना वाइट ही इस पर जच रहा था, पूरा रूम के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट में चल रहा था, इसीलिए वाइट रंग का बोला था यही लगाना। और दूसरे रूम में भी वाइट रंग का ही बोला है कि बच्चों वाले रूम में भी वाइट रंग का ही ठीक रहेगा। तो ये पूरी क्लीनिंग कर लूँ और क्लीनिंग के बाद में, क्योंकि मैं आज ये डीप क्लीनिंग इसलिए भी कर रही हूँ, काम कुछ है नहीं है, खाना वगैरह बनाना नहीं है, बासोड़ा है आज। तो ये बैठे बैठे मेरा मन लगता नहीं है, टाइम पास होता नहीं है, इतना लंबा दिन हो जाता है। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाएगी, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा इससे, और क्लीनिंग भी हो जाएगी एक तरह से गाइस। मेरे पास में ना समय बच गया था, अभी पतिदेव पूजा करके नहीं आए हैं तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने में वैसे मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन जो ज़रूरत के कपड़े होते हैं ना उनकी कर लेती हूँ। और मैं भाई अपने पतिदेव की बात करूँ ना, आप लोग बताना क्या सच में ऐसे ही करते हैं कि जेंट्स लोग, मतलब मुझे हमेशा ये बोलते रहते हैं कि तू यही साड़ियाँ पहनती रहती है, और साड़ियाँ मंगा ले और साड़ियाँ मंगा ले। बच्चों का भी यही सीन रहता है कि बच्चों के लिए कपड़े ले आऊँ, ये ले आऊँ, वो ले आऊँ, लेकिन खुद के लिए मैं कह के रह जाती हूँ कि भाई अपने लिए कपड़े ले आओ, अपने लिए ये ले आओ, वो ले आओ। गर्मी आ गई, टी शर्ट्स वगैरह देख लो अपने लिए, नहीं मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। वही अपने लिए करके डेली के मतलब 3-4 जोड़ी कपड़े फिक्स हैं, वही डेली धुलने हैं, पहनने हैं, प्रेस करने हैं, बस वही फिक्स रहता है। पता नहीं कहाँ इनका जेंट्स लोगों के पता नहीं पहनने का शौक़ रहता भी है नहीं रहता है। और सच बताऊँ ना, जितना जेंट्स लोग हम लोगों के ऊपर खर्च कर देते हैं ना, उतना हम लोग अगर हम कमाते ना मतलब लेडीज़, तो उतना खर्च नहीं कर पाते। जेंट्स लोग खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है, ना खुद के खाने के बारे में, ना खुद के पहनने के बारे में, ना खुद के शौक़ के बारे में। सिर्फ और सिर्फ उनका रहता है बीवी और बच्चे और घर वाले खुश रहें, बस उनका ये रहता है। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी वो नहीं करती, मैं खुद से ऑर्डर कर देती हूँ पतिदेव के लिए, खुद से मार्केट से जाके ले आती हूँ। मुझे पता है ना ये तो लेके आ, इसलिए मैं ही लेके आ जाती हूँ। और कल की आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने ना कल एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में क्या था पता है, एक छोटी क्लासेस के बच्चे थे, जैसे कि होंगे LKG UKG के उतने ही थे, मतलब 5-6 साल की एज थी बच्चों की। उन सब के ना टीचर्स टिफ़िन चेक कर रही थी कि टिफ़िन में क्या क्या लेके आते हो। तो जो वो टिफ़िन में देखा ना, सच में यार मैं ये सोच रही थी कि चलो किसी किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी मम्मी की, लेकिन 15 बच्चे थे, 15 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे के टिफ़िन में रोटी और पराठा, रोटी और सब्जी निकली थी। बाकी सारे बच्चों के पता, आप सुनोगे तो आप सोचोगे मतलब 4-5 घंटे स्कूल में रहते हैं बच्चे और सुबह के भूखे आते हैं, कुछ नहीं खा के आते, दूध वगैरह पी के जाते हैं बच्चे। उनके में एक के में चिप्स का पैकेट था, एक के में फ्रूट्स थे, एक के में डोनट जो केक आता है ना छोटे छोटे पाउच में 10-10 रुपये वाला, वो थे। कई बच्चों के में केक थे ये, और किसी के में चिप्स थे, किसी के में कुरकुरे थे। ये था उन बच्चों का लंच। तो आप ये सोच सकते हो, मतलब चलो किसी का तो मान लेते, किसी मम्मी की मजबूरी होगी, किसी की तबीयत ख़राब होगी, लेकिन 15 बच्चों में से 14 बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। और डेली उसकी मैडम यही बोल रही थी कि डेली ऐसा ही लेके आते हैं।
और उनको वार्निंग भी दे रही थी कि आज के बाद ऐसा मत लेके आना, क्योंकि मैं तुम्हें कई बार वार्निंग दे चुकी हूँ। लेकिन कैसी मम्मी है, कैसे घर वाले हैं जो बच्चों को लंच टाइम पे बना के नहीं दे सकते। तुम यार, जब बच्चे छोटे बच्चे नहा धो के उठ के स्कूल जा सकते हैं तो तुम क्या उन बच्चों के लिए एक पराठा नहीं सेक सकते हो? एक पराठा तो बना ही सकते हो ना। मैं चाहे कितनी भी लेट हो जाऊं, कितना भी कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो ना, लेकिन मैं अपने बच्चों को पराठे सब्जी ही सेक के देती हूँ और हमेशा नहा धो के बनाती हूँ, कभी भी बिना नहाए नहीं बनाती। और कोई जैसे अमावस्या या कुछ ऐसा होता है ना, तो फिर मैं बच्चों को लंच बाद में भिजवा देती हूँ। और जब देवी वगैरह पूछती हैं, जैसे देवी पूछती है कुल देवी, तो उस टाइम पे तो हम कुछ नहीं दे सकते ना, और देवी पूछ जाती है तो तब मैं क्या करती हूँ, बच्चों को ब्रेड नमकीन दे देती हूँ या मार्केट से कचौड़ी ला के रख देती हूँ उनके लंच में, या फिर अगर पॉसिबल होता है तो उनको लंच बाद में भिजवा देती हूँ उनके लंच होने तक। लेकिन ये चिप्स कुरकुरे ये पैकेट मैंने कभी नहीं रखे बच्चों के। अभी भी बच्चे स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं, 2 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए भी मैं उनको पराठे सब्जी बना के देती हूँ। आप लोग देखते होंगे डेली सब, जैसे नॉर्मली स्कूल जाते थे ना 4-5 घंटे के लिए, तब पराठे सब्जी देती थी लंच में। अभी भी मैं 2 घंटे के लिए पराठे सब्जी देती हूँ। 9 बजे जाते हैं, 11:30-12 तक आ जाते हैं बच्चे, आके दाल सब्जी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं पराठे सब्जी देती हूँ उनको, क्योंकि वो स्कूल में खा के आ जाते हैं, घर पे तो फिर भी नाटक करते हैं और कई बार दोबारा आके घर पे खा भी लेते हैं, जैसे अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो खा भी लेते हैं। लेकिन यार ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप बच्चों को डेली लंच में चिप्स कुरकुरे और चिप्स और केक डोनट ये सारी चीज़ें दो, तो फिर बच्चे इम्यूनिटी वीक हो जाती है बच्चों की। यार उससे क्या ही फ़ायदा तुम्हारा फिर? इससे अच्छा तो उनको पढ़ने ही मत भेजो, पढ़ाओ ही मत उनको चिप्स कुरकुरे ये कोई ना, ये तो बच्चों के उसकी चीज़ें हैं कि कभी जैसे बच्चों का मन किया दोपहर में, कभी मन हुआ तो दे दो चलो खाने के लिए। मेरे बच्चे भी खाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे बच्चे भी खाते हैं चिप्स कुरकुरे ये सारी चीज़ें, लेकिन ये ऐसे लंच टाइम में और ऐसे नहीं खाते हैं। हमेशा फ्री टाइम में, जैसे कि दोपहर में कभी मन किया बच्चों का तो कभी खा ली, कभी चिप्स कुरकुरे खा लिए, कभी टॉफ़ियाँ खा ली, कभी कुछ खा ली। और मैं मैगी पास्ता भी बहुत कम बना के देती हूँ घर पे बच्चों को। बच्चे बहुत बोलते हैं मम्मा हमारे फ्रेंड्स ना लंच में पास्ता लेके आते हैं, मैगी लेके आते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ बच्चों को लंच में, क्योंकि मुझे पता है जब तक बच्चों का लंच होता है ना तब तक मैगी पास्ता ठंडा हो जाता है और रबड़ की तरह खिंचता है, वो बेकार लगता है, टेस्ट में भी बेकार लगता है और खाने में भी नुकसान करता है। मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, चाहे कितनी भी जिद करें, कई बार रोने भी लगते हैं, लेकिन नहीं देती हूँ। घर पे खा के जाओ, आके खा लो, चाहे तो आके गरम बना दूंगी, लेकिन लंच में तो कभी नहीं रखूंगी। लंच में तो हमेशा पराठे सब्जी रखूंगी। अगर सब्जी भी नहीं पॉसिबल होती है कई बार तो मैं अचार रख देती हूँ नींबू का, या साथ में नमकीन रख देती हूँ पराठे के साथ में। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी, तो मैंने सोच रखा था कि मैं वीडियो में अपनी ये चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि अगर कोई देखे तो कम से कम ये लोगों की चीज़ में समझ में तो आए कि हम हमारी जो जनरेशन है, हम जो हैं वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना ऐशो आराम देख रहे हैं। अरे 10 मिनट का टाइम निकाल के अगर हम बना सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते? बिना नहाए बना दो। ऐसा थोड़े ना, जब आप चाय बनाते हो अपने लिए तो 2 रोटी का आटा लगाने में इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं यार, मुश्किल से 10 मिनट। तो भाई अगर कोई ऐसी मम्मी है जो मेरा वीडियो देखती हो और वो उसको लंच बनाने में या बच्चों को कुछ भी रखने में दिक्कत होती हो, तो भाई प्लीज़ ऐसा मत किया करो। बच्चे हैं, बच्चों का हम कोशिश ये रहती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा दें। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।